नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 सुबह देखेंगे। सुबह एक प्रसंग कथा है। यहाँ पर एक सच्ची घटना बताई गई है। एक पोलियोग्रस्त विकलांग बालिका रेशमा की सच्ची घटना है। इस घटना से जानने से पहले हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे जो विकलांग होते हुए भी अपने को कुछ ऊंचे पदों पर स्थापित किया। प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और स्फूर्ति से वह सबको प्रभावित कर सकता है। हम देखेंगे अरुणिमा सिन्हा को। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। अरुणिमा को चलती ट्रेन से डाकुओं ने नीचे फेंक दिया था, जिससे उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा पहली विकलांग महिला बनी। ऐसे ही थे गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। हालांकि बचपन में ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक टांग को खो देनी पड़ी। इसके बावजूद वह कभी पीछे नहीं हटे और बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आए। ऐसी ही थी सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन इंडियन एक्टर्स और क्लासिकल डांसर है। सुधा का जन्म केरल में हुआ था। वह जब 16 साल की थी तब एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। डॉक्टर्स ने पैर का ऑपरेशन किया, लेकिन घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, जो बाद में इन्फेक्शन का कारण बना और सुधा को अपना एक पैर खोना पड़ा। सुधा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना और नकली पैर की बदौलत एक बेहतरीन डांसर बनकर सामने आई। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, हमारे घर में 5 साल के नीचे उम्र के बच्चे हो या हमारे घर के आजू बाजू में 5 साल के नीचे की उम्र के बच्चे हो, उसे पोलियो पिलाया जाता है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। यहाँ पर इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रमी से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो हम घटना देखेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। यहाँ पर व्यस्त यानी कि काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। कोई खास बात, खास यानी कि विशेष बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ पर उत्सुकता से यानी कि तीव्र इच्छा से। माँ ने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। त्योहार यानी कि पर्व, उत्सव का हम आनंद ले पाएंगे, ऐसा रेशमा की माँ ने उसे कहा। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाला। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? बताओ माँ। माँ ने कहा, अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, ऐसा रेशमा ने कहा। माँ ने कहा, रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। रुआ से स्वर में यानी कि रोने जैसे। रेशमा को लगता है कि माँ सभी काम कर रही है, लेकिन मुझे
कोई काम सौंपा नहीं गया, इसलिए उसे रोना आ जाता है और रुआ से स्वर में वह कहती है। माँ ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिएदार कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला। यहाँ पर धकेलना यानी कि आगे बढ़ाना, और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दैनिक यानी कि रोजाना काम। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। कि जब रेशमा 5 साल की थी तब उसे बहुत बुखार आया था और उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पर मुहावरा है काम नहीं करना यानी कि बेकार हो जाना। उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए थे। बेजान यानी कि निर्जीव हो गए थे। बहुत इलाज करवाया, इलाज यानी कि उपचार करवाया, पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर यानी कि भरोसे रहना नहीं चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। यहाँ पर मुहावरा है, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। रेशमा घर के सभी लोगों की आंखों का तारा थी, बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। यहाँ पर मुहावरा है रेशमा, आवाज़ देना यानी कि बुलाना। रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवा वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। यहाँ पर दलिया यानी कि दरे दरे गेहूं से बना खाद्य पदार्थ। रेशमा कहती है कि ये दलिया बहुत ही अच्छा बना था। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर यानी कि ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। माँ ने कहा, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी कि मजबूती थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। यहाँ पर नुक्कड़ वाली यानी कि गली का सुर, वहीं से सारा सामान मिल जाएगा, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफी पाकर खुशी से उछल पड़ा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। यहाँ पर मुहावरा है, क्या ज़मीन क्या आसमान, यानी कि ज़मीन और
आसमान समान होना। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यहाँ पर असत्य यानी कि झूठ, सत्य यानी कि सच। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। पराजित करना यानी कि हराना, कि इस दिन रावण को राम ने पराजित किया था और राम जी अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। यहाँ पर मुहावरा है मग्न हो जाना यानी कि तल्लीन हो जाना। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की स्फूर्ति ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं आई रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। यहाँ पर मुहावरा है पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, क्योंकि रेशमा ने अपने भाई गोलू को बचाया था, इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। गोलू रेशमा के पास आकर नाटक के ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। यहाँ पर मुहावरा है खिलखिलाकर हंसना यानी कि खुलकर हंसना। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदादिली यानी खुश मिजाजी विनोद प्रियता से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे के साथ जुट जाती है। यहाँ पर जुट जाना यानी कि लग जाना। तो विद्यार्थी मित्र, हमने रेशमा की जिंदादिली को देखा। वह पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहेदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिली लड़की है। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इन्हीं प्रश्नों का होमवर्क भी हमें करना होगा। रेशमा के घर के लोग किस में व्यस्त थे? रेशमा के घर के लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे। दूसरा प्रश्न, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई का काम पहले ही कर लेना जरूरी है। तीसरा प्रश्न, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। चौथा प्रश्न, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। पांचवा प्रश्न, दीपावली कैसा त्यौहार है?
दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। छठवां प्रश्न, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इस दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। सातवां प्रश्न, फुलझड़ियाँ छुड़ाते समय रेशमा ने क्या देखा? फुलझड़ियाँ छुड़ाते समय रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस फटाके को बुझा हुआ मानकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। आठवां प्रश्न, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को फटाके से जलने से बचा लिया था। नौवां प्रश्न, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे फटाके से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। 10वां प्रश्न, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? रेशमा जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है।